नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज जो कथा आपसे साझी करने जा रहे हैं उसमें जब त्रिविक्रम राजा के मरने के पश्चात गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने आखिर उनके शरीर में प्रवेश क्यों किया था, तो बात इस प्रकार है कि गिरनार पर्वत पर पहुंचकर दोनों योगियों ने यानी कि गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शन किए। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को देखकर गुरु दत्तात्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर दोनों गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे का सुख दुख पूछने लगे। गुरु दत्तात्रेय जी ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ से कहा कि अब तुम दोनों यहीं रहो। तब दोनों गुरु दत्तात्रेय जी के पास ही रहने लगे। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी से चलने की आज्ञा मांगी और कहा कि हमारा जन्म जगत उद्धार के लिए ही हुआ है, इसलिए हमें एक जगह ही रहना शोभा नहीं देता। इस प्रकार कहने से गुरु दत्तात्रेय जी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। गुरु दत्तात्रेय जी को छोड़कर जाते समय गुरु मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ जी को बहुत दुख हुआ। दोनों की आंखों से जल की वर्षा होने लगी। वहां से चलकर वे काशी जी होते हुए प्रयागराज पहुंचे, जहां त्रिविक्रम नामक राजा का राज्य था, जो काल के समान अपने शत्रु पर वार करता था। अत्यंत ज्ञानी ध्यानी होने पर भी उसके कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वे साधु संतों की सेवा तन मन और धन से नित्य प्रति किया करता था। उसकी प्रजा उससे संतुष्ट थी। त्रिविक्रम की पत्नी पतिव्रता थी। वे पति की आज्ञा का पालन करना अपना परम धर्म समझती थी। राजा की उम्र अधिक होने के कारण संतान की आशा निराशा में बदल चुकी थी। इसी चिंता में राजा का देहांत हो गया। राजा का देहांत होते हुए देखकर रानी बेहोश हो गई। उसी समय गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी उधर से गुजरे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को संतानहीन विधवा रानी को देखकर दया आ गई। वे शोक में डूबी हुई प्रजा को देखकर कहने लगे कि धन्य है ये राजा जिसके लिए उसकी प्रजा इतना दुख प्रकट कर रही है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के मन में विचार आया कि इस राजा को जीवित कर देना चाहिए, जिससे जनता का दुख दूर हो सके। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने राजा की आयु का ज्ञान कर योग दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि धर्मज्ञ होने के कारण राजा ब्रह्म में जा समाया है। दोनों गुरु चेले गुरु गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी निरुपाय होकर नगरी के बाहर शमशान के निकट बने एक शिवालय में ठहरे। कुछ देर पश्चात लोग राजा के शव को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान में ले आए। गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु से राजा के शव को जीवित कर देने के लिए कहा। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने गुरु गोरखनाथ से चुप बैठने के लिए कहा, परंतु गुरु गोरखनाथ से चुप नहीं बैठा गया। वे अपने गुरु से कहने लगे कि अगर आप इसे जीवित नहीं करते हो तो मैं करता हूं, जिससे सारी नगरी सुखी हो जाएगी। गुरु मत्स्येंद्र नाथ बोले कि बेटा, अभी तुम्हारे पास राजा को जीवित करने की शक्ति नहीं है। तब गुरु गोरखनाथ ने उत्तर दिया, अगर राजा जीवित नहीं हुआ तो मैं अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा गुरुजी। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ बोले, तूने बिना सोचे समझे प्रण कर लिया, राजा तो ब्रह्म में मिल चुका है। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि गुरु जी का कहना सत्य है। तब वे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के कारण लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने सोचा कि गुरु गोरखनाथ अपने प्रण का पालन करने के लिए निश्चित ही अग्नि में कूद पड़ेगा, जैसे एक बार एक दही बड़े के कारण इसने अपनी एक आंख निकाल दी थी। इसलिए उन्होंने गोरखनाथ जी को बुलाकर समझाया कि बेटा, अभी तुम्हें लोक कल्याण के लिए जीवित रहना है। मैं तुम्हारी प्रण पूर्ति की उपाय करता हूं, तभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी और सारी नगरी भी प्रसन्न हो जाएगी। मैं इस राजा के शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश करता हूं। तुम मेरे शरीर को 12 वर्ष तक सुरक्षित रखना, जिससे मैं अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करके संसार का उपकार कर सकूं। ये कहकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने राजा के मृत शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश कर दिया।
आत्मा का प्रवेश होते ही राजा शमशान भूमि में उठकर बैठ गया। सब लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा और वे लकड़ियों में आग लगाकर लौट गए। गुरु गोरखनाथ सोचने लगे कि गुरुजी का शरीर 12 वर्ष तक मैं किस प्रकार संभालूंगा। वे अभी ये सोच ही रहे थे कि उनकी नजर एक चरवाही पर पड़ी। उन्होंने उसे सारी बात समझाई और कहा, कोई एकांत स्थान हो तो बताओ और ये बात किसी से मत कहना। तब उसी शिवालय में एक सुरंग थी जो चरवाही ने गुरु गोरखनाथ को दिखाई। तब गोरखनाथ जी ने अपने गुरु का शव उस सुरंग में लाकर रखा। चरवाही ने गोरखनाथ जी से पूछा कि 12 वर्ष तक ये शरीर सड़ेगा नहीं? तब गुरु गोरखनाथ जी बोले कि मेरे गुरु अमर हैं। योगियों के शरीर जो हैं वो सड़ा नहीं करते, परंतु ये बात मेरे और तुम्हारे बीच की है, किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। उधर दोबारा जीवित हुआ त्रिविक्रम राजा राजमहल में बिना किसी शंका के लिए रहने लगा। अपूर्व ज्ञानी होने के कारण राज कार्य कर रानी के साथ राजाओं की तरह रहने लगा। एक दिन त्रिविक्रम राजा यानी कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ शिवालय में गए और गुरु गोरखनाथ से पूछताछ करने लगे। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा कि गुरुदेव, आपका शरीर जो है वे भली प्रकार सुरक्षित रखा है। गुरु गोरखनाथ ने वे स्थान भी दिखा दिया। राजा जो था वो रोज शिवालय में आकर अपना शरीर देख जाया करता था। ये क्रम 3 महीने तक चलता रहा। एक दिन राजा से गुरु गोरखनाथ ने कहा कि गुरुदेव, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आप योग साधना करके स्वरूप रहना। अपने शिष्य का कहना मानकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब गोरखनाथ जी तीर्थ यात्रा को रवाना हुए। इधर 6 महीने बाद रेवती रानी को गर्भ ठहर गया और 9 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम धर्मनाथ रखा गया। जब राजकुमार 5 वर्ष का हो गया तो एक दिन रानी शिवालय में पूजा करने गई। रानी ने पूजा करते समय शिवजी से प्रार्थना की कि हे उपपति, मेरे पति से पहले मुझे मृत्यु देना। रानी की विनती सुनकर पास में खड़ी चरवाही हंस पड़ी। चरवाही को हंसते देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने चरवाही से पूछा, तुझे हंसी क्यों आई? इसका कारण मुझे बता। वह बोली, महारानी जी, आप मुझसे सच ना पूछे, इसी में हम दोनों का भला है। मुझसे सच नहीं कहा जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम आपकी प्रजा हैं। हमें राजा और आपके क्रोध से डर लगता है। किसी गरीब को सताना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रानी बोली, मेरी तरफ से तुम निश्चित रहो, किसी तरह का भय मत करो, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगी। तब चरवाही ने रानी से सारी घटना बयान कर दी कि जब राजा चिता में रखे जाने को थे तभी गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उनके शरीर में प्रवेश कर उन्हें जिंदा कर दिया। राजा के रूप में योगी मत्स्येंद्रनाथ हैं और तुम विधवा होकर भी सुहागन बनी हुई हो, इसलिए तुम्हारे प्रार्थना करने पर मुझे हंसी आई थी। रानी के कहने पर उस चरवाही ने सुरंग में रखा गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी का शरीर भी दिखा दिया, जिसे देखकर रानी बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि व्यर्थ में ही मेरा पतिव्रता धर्म चला गया, लेकिन आगे के झंझट को अब काट ही देना चाहिए। समय आने पर तो योगी गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी अपने शरीर में प्रवेश कर लेंगे, परंतु तब तक राजकुमार तो नाबालिग होगा। फिर राज्य का कार्य कैसे चलेगा? मैं फिर निराशित हो जाऊंगी। इसलिए योगी गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के शरीर को नष्ट कर देना जरूरी है। और जब शरीर नष्ट हो गया तो गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को मजबूर होकर मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। ये सोचकर रानी एक दासी और दासों को लेकर सुरंग में पहुंच गई और गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें जंगल में फेंकवा दिया और सुरंग का दरवाजा बंद करके राजमहल में लौट आई। रानी का कार्य हो जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि रेवती रानी ने मत्स्येंद्रनाथ योगी के शरीर को नष्ट करके जंगल में फेंकवा दिया है। शिवजी महाराज बोले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरे ही प्राण निकल गए। फिर उन्होंने यक्षिणी को आदेश किया कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ के शरीर के सारे टुकड़े इकट्ठे करके कैलाश पर्वत पर ले आओ। उनके बुलाते ही लाखों चमुंडाएं आ गई।
शिवजी महाराज ने उन्हें मत्स्येंद्र नाथ के शरीर के टुकड़े इकट्ठे करके वीरभद्र को देने के लिए आज्ञा दी। वे शरीर के टुकड़े वीरभद्र के पास लेकर गईं और कहने लगी कि हमारा और आपका दुश्मन अपने आप ही कब्जे में आ पहुंचा है। इसने देवताओं की भी बुरी दशा की थी। तब वीरभद्र बोले, इसका शरीर संभाल कर रखो। इसका शिष्य गुरु गोरखनाथ महाप्रतापी है। वे इस शरीर के लिए यहाँ अवश्य आएगा। हमको बहुत सावधानी से रहना होगा। फिर वीरभद्र ने कई हजार शिवगण और हजारों डाकणियां तथा शाकणियां का पहरे पर बिठाया। जब 12 वर्ष तक समय व्यतीत हो गया तब गुरु गोरखनाथ तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। वापस आकर उन्होंने जो कुछ देखा वे उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। अब आगे क्या हुआ वो आपसे अगली वीडियो में साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।